हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट हब, द इजीएस्ट वे टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस का नेक्स्ट टाइप कवर करेंगे जो कि रिलेटेड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें उस सिचुएशन या उस टाइम के बारे में बताता है जो भविष्य में कहीं होने वाला है। और अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखें तो अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम डिनोट करते हैं तो उसके अंदर हमें दो सिचुएशन मिलेंगी। अगर टाइप 1 आपका सेंटेंस देखा जाए तो उसमें सिर्फ हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स मिलेंगे, और टाइप 2 सेंटेंस देखा जाए तो उसमें हमें एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट दिखाई देंगे। पार्ट 1 के रूल्स आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होंगे और पार्ट 2 के रूल्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। ओके, तो चलिए अब इसके रूल्स के ऊपर नजर मार लेते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के अंदर आप आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या किसी नेम का यूज कर सकते हैं। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामर देखें तो उसके अंदर हमें आई और वी के अंदर हम शेल का यूज करते हैं। ओके, बट मॉडर्न ग्रामर के अंदर अगर कोई चीज डिटरमिन है तो उसके साथ हम विल का यूज कर सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली हम विल का ही यूज करेंगे। सो नेक्स्ट, अब फ्यूचर परफेक्ट है तो उसके साथ हमें हैव का यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। सो एक बार मैं फिर से आपको रिकैप्चुलेट करवा देता हूं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर दो टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। टाइप 1 सेंटेंस के अंदर सिर्फ आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स दिखेंगे, और टाइप 2 सेंटेंस के अंदर आपको जो सेंटेंस दिया गया होगा उसके अंदर दो पार्ट बनेंगे। पार्ट 1 जो होगा उसके अंदर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स दिखेंगे, और पार्ट 2 के अंदर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स दिखेंगे। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। तो चलिए अब इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस के ऊपर नजर मार लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस के बेस के ऊपर ही हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस जो है, आई विल हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो यहां पे देखिए जो टाइप 2 का सेंटेंस आ रहा है, यहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, रूल फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक का मिल रहा है। और इसके बाद यहां पे देखिए ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल आ रहा है। तो यहां पे दो कोलैबोरेशन हो रही है, दो पार्ट कोलैबोरेशन हो रही है सिर्फ एक सेंटेंस बनाने के लिए। तो इस तरह से ये टाइप 2 का सेंटेंस बन रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए आप, रॉबर्ट विल हैव रेड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप का सेंटेंस आ रहा है, लेकिन रूल्स जो है वो सारे के सारे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लग रहे हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और समझ सकते हैं ये दोनों के दोनों टाइप्स आपकी, दोनों के दोनों जो भी फॉर्म हो रहे सेंटेंसेस वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को नोटिफाई करते हैं। ठीक है, थर्ड सेंटेंस के अंदर आते हैं, दे विल हैव प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच। यहां भी आपको टाइप 2 का सेंटेंस मिल रहा है। यहां तक देखिए आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स मिल रहे हैं, और यहां पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल मिल रहा है। ओके, आई एम श्योर नाउ कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप सेंटेंसेस की टाइप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। तो चलिए अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करना है तो आपको उसमें फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब ढूंढना है। अब यहाँ पे आपको दो टाइप के एक्सिलरी वर्ब दिए जाते हैं। फर्स्ट है विल स्लैश शैल, और दूसरा सेकंड वन हैव। मैंने आपको बोला कि आपको फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब ढूंढना है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब आपका विल या शैल होगा। आपको बिल्कुल ठीक इनके पीछे नॉट का यूज कर देना है। जैसे अगर आपको विल या शैल किसी सेंटेंस में दिखाई दे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, तो आपने उनके बाद नॉट का यूज करना है, और वो पॉजिटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। तो चलिए अब फर्स्ट सेंटेंस को हम देख लेते हैं किस तरह से उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इस पॉजिटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। आई विल, तो यहाँ पे विल आ चुका है, तो ठीक इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस नेगेटिव में चला जाएगा। पहले ये पॉजिटिव में था, अब ये नेगेटिव में चला गया है। चलिए इसको रीड आउट कर लेते हैं। आई विल नॉट हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स बिफोर यू कम।
नेक्स्ट सेंटेंस रॉबर्ट विल, तो यहाँ पे विल आ चुका है तो हम विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में चला गया है। रॉबर्ट विल नॉट हैव रेड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। नाउ थर्ड वन दे विल, तो विल यहाँ पे आ चुका है तो हम यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में चला गया है। दे विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच। आप इस तरह से बड़े ही आसानी से नेगेटिव फॉर्म में किसी भी सेंटेंस को चेंज। अब इंटरोगेटिवली क्या करोगे आप, जहां भी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल या शैल दिखे, विल या शैल दिखे, जिनको हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, विल या शैल यहां भी आपको दिखे तो आपने उनको वहां से कट करके फ्रंट में ले आना है। ओके, आप फ्रंट में ले आएंगे तो ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे मैं इस सेंटेंस को रिसाइट करता हूं, will I have written articles on different topics before you come, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस रॉबर्ट विल, तो यहाँ पे विल आ चुका है, हम विल काटेंगे और फ्रंट पे ले जाएंगे, सो विल रॉबर्ट हैव रेड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन दे विल, तो विल यहाँ पे आ चुका है तो हम क्या करेंगे, विल को फ्रंट पे ले आएंगे। अब एक चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बोली थी कि सिर्फ आई अलोन होगा और किसी का नेम होगा तो वही आपके कैपिटल फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी चीजों के लिए हमें उसको स्मॉल करना पड़ेगा क्योंकि अब वो सेकंड प्लेस पे आ रहा है। फर्स्ट प्लेस पे आपका विल चला गया है, सेकंड प्लेस पे आपका दे आ गया, तो हम टी छोटा कर देंगे तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, विल दे हैव प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। सो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड था। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।